दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसोल एडवोकेट बहुत प्यारे तरीके से डिफरेंट तरीके से आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ। दोस्तों यह इंग्लिश सिखाने का एक नया तरीका है जो बहुत अच्छा है, और आप अगर मेरे तरीके से इंग्लिश सीख रहे हो तो आप अति शीघ्र इंग्लिश में प्रॉम्प्ट हो जाओगे। दोस्तों हर शब्दों पे ध्यान दीजिए और बने रहिए मेरे साथ, और अपनी इंग्लिश नॉलेज में इजाफा कीजिए, और आपका जो वीकनेस है इंग्लिश में उसे कम कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। द स्टोरी ऑफ मदर सांदिली। मदर सांदिली वंस, एक बार, ड्यूरिंग द मानसून सीजन मतलब के दौरान, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द मानसून सीजन मतलब मानसून सीजन के दौरान, आई रिक्वेस्टेड, मैंने रिक्वेस्ट किया, ब्राह्मण, एक ब्राह्मण से, टू अलाउ मी मतलब मुझे आज्ञा दें, टू स्टे विथ हिम मतलब उनके साथ रहने की, स्टे विथ यानी साथ रहना, विथ हिम मतलब उनके साथ, सो देट ताकि, आई कुड मैं सकूं, फास्ट यानी उपवास, एंड प्रे यानी प्रार्थना, अनडिस्टर्ब मतलब बिना डिस्टर्ब के। ही एग्रीड, वह ब्राह्मण क्या हुआ दोस्तों, फिर एग्रीड हो गया, एंड और, आई वेंट टू मैं गया, हिज होम मतलब उसके घर गया, वन डे एक दिन, आई वाज मैं था, वाज यानी था, लिसनिंग यानी सुन रहा था, अटेंटिवली मतलब ध्यानपूर्वक, टू द कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप जो होती है, कन्वर्सेशन उसको वार्तालाप कहते हैं। द ब्राह्मण मतलब उस ब्राह्मण की, वाज यानी थी, हैविंग यानी हो रही थी, होइंग यानी होना, विथ हिज वाइफ मतलब उसकी पत्नी से, ब्राह्मणी से जो बात हो रही थी उसकी बात है दोस्तों। ही शेड मतलब उस ब्राह्मण ने कहा, टू हर मतलब उस ब्राह्मणी को कहा, टुमारो कल, इज यानी है, स्पेशल डे मतलब एक स्पेशल डे, फेस्टिवल यानी त्योहार, इट इज संक्रांति, इट यानी यह है, संक्रांति यानी संक्रांति है, अ वेरी मतलब बहुत सारे, फेवरेबल टाइम मतलब अच्छा टाइम है, फॉर यानी के लिए, कलेक्टिंग और मतलब भिक्षा कलेक्ट करने के लिए, सो इस प्रकार, आई शेल गो, मैं शेल यानी गागी के जाऊंगा, गो यानी जाना, आई मैं जाऊंगा, टू वन ऑफ द विलेज एक गांव के लिए, वन ऑफ द विलेज मतलब एक गांव के लिए, विलेज यानी गांव के लिए, टू बेग मतलब भिक्षा मांगने के लिए, एंड और, यू टू मतलब आप भी, शुड यानी चाहिए, गिव यानी देना, समथिंग यानी कुछ, टू अ ब्राह्मण मतलब आपको भी ब्राह्मण को कुछ देना चाहिए। द ब्राह्मणी, वह ब्राह्मणी, गॉट एक्साइटेड मतलब थोड़ी एक्साइट हुई, थोड़ा एक्साइट यानी थोड़ा उत्तेजित हुई, थोड़ा भाव में आई, एक्साइट हुई, वेन जब, शी हर्ड उसने सुना, हिम यानी उस ब्राह्मण से, शे यानी कहते हुए, दिस यानी यह, हाउ कैन यानी कैसे, कैन यानी सकता हूँ, सकती हूँ, वी यानी हम, अफोर्ड यानी सहना, हम कैसे भाग सह सकते हैं, टू गिव यानी देना, समथिंग यानी कुछ, टू अ ब्राह्मण मतलब एक ब्राह्मण को, वेन जब, वी आर मतलब हम है, शो पुअर मतलब इतने गरीब, अवर सेल्स मतलब खुद में इतने गरीब है, शी एक्सक्लेम्ड मतलब होते हैं दोस्तों आश्चर्यचकित हुई, वह जो थी, शी यानी वह ब्राह्मणी आश्चर्यचकित हुई, एंड यानी और, अनोदर थिंग मतलब दूसरी चीज है, ईवर सिंस मतलब जब से, आई मैरिड मतलब मैं शादी करी हूँ, यू मतलब तुमसे, आई हैव मेरे पास, हेड यानी है, था है, नो लक यानी भाग्य, व्हाट्सोएवर में जो कुछ भी हो, आई हैव मेरे पास, नेवर हेड कभी नहीं था, एनी गुड फूड, एनी गुड फूड मतलब अच्छा, गुड फूड यानी खाना, टू ईट खाने के लिए, और या, एनी अदर गुड क्लॉथ मतलब बहुत अच्छे कोई अच्छे कपड़े भी नहीं थे, टू वेरियर यानी पहनने के लिए, एंड और, यू हैव तुम्हारे पास, नेवर यानी कभी नहीं, बॉट यानी लाया, मी यानी मेरे लिए, अ सिंगल ऑर्नामेंट मतलब एक सिंगल गहना भी नहीं लाया, ऑर्नामेंट यानी गहना ज्वेलरी होता है दोस्तों। वेन जब, द ब्राह्मण उस ब्राह्मण ने, हर्ड यानी सुना,
दिस यानी यह, ही यानी उसकी, स्पिरिट यानी आत्मा, वर यानी थी, वेरी यानी बहुत ज्यादा, डैम्पेंड यानी होता है दोस्तों निरुत्साहित हुई। और आगे क्या हुआ दोस्तों, उसकी आत्मा निरुत्साहित हुई। एंड यानी और, ही शेयर्ड उसने कहा, ओ ब्राह्मणी, हे ब्राह्मणी, वेन यानी जब, यू हैव मतलब तुम्हारे पास, ओनली यानी सिर्फ, अ माउथफुल यानी मुंह भर यानी थोड़ा सा, यू शुड तुम्हें चाहिए, गिव यानी देना, हाफ ऑफ इट मतलब उसे उसमें से आधा देना चाहिए, टू समवन यानी किसी और को, इन नीड मतलब जरूरत में। वेल ठीक है, शेड द ब्राह्मण वाइफ, उस ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आई हैव गॉट मेरे पास है, अ फ्यू मतलब कुछ, शीशम सीड मतलब शीशम के सीड है, इट आई विल टेक मैं करूंगी, द हस्क मतलब उस पर जो भूसा है, आप मतलब अलग दूर करना, दे मतलब उस शीशम सीड से भूसा दूर करूंगी, एंड और मेक मतलब बनाऊंगी, दे मतलब उन्हें, इनटू अ टेस्टी डिश मतलब एक टेस्टी डिश बनाऊंगी, फॉर सम ब्राह्मण कुछ ब्राह्मण के लिए, एंड सो इस प्रकार, अर्ली मतलब दूसरे दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली यानी सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब दूसरे मॉर्निंग दूसरे दिन की सुबह, वेन यानी जब, द ब्राह्मण मतलब वह ब्राह्मण, हेड यानी था, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, फॉर नेक्स्ट विलेज, फॉर द नेक्स्ट विलेज मतलब फॉर द यानी के लिए, नेक्स्ट विलेज मतलब अगले गांव के लिए, हिज वाइफ मतलब उसकी जो पत्नी थी ब्राह्मणी, क्लीन मतलब साफ किया, द शीशम सीड उस शीशम सीड को, इन द हॉट वाटर मतलब गर्म पानी में, रिमूव्ड यानी हटाई, द हस्क मतलब ऊपर की जो छाल थी भूसा था उसे हटाया, एंड और पुट दे मतलब रखा उसे, इनटू द सन मतलब सूर्य की धूप में रखा, टू ड्राई मतलब सूखने के लिए, वेन यानी जब, सी गॉड बिजी वह बिजी हो गई, विथ यानी के साथ, हर यानी उसके, हाउस होल्ड मतलब घर के काम, वर्क यानी हाउस होल्ड वर्क यानी घर के काम में, मीन वाइल इस बीच में, और डॉग मतलब एक कुत्ता, केम यानी आया, अलॉन्ग मतलब के साथ, एंड और, कॉक्ड यानी होता है दोस्तों ऊपर उठाया, हिज लेग मतलब उसके पैर को, अप ओवर मतलब उसके ऊपर, द शीशम शीट मतलब उस शीशम के पेड़ शीट पर, एंड वेंट अवे और चला गया, वेन यानी जब, द ब्राह्मण यानी उस ब्राह्मण ने, सॉ यानी देखा, वाट हैड हेपन्ड वाट यानी जो, हेड यानी था, हेपन्ड यानी हुआ, शी शेड उसने कहा, फेट यानी भाग्य, हैज यानी हो चुके हैं, टर्नेड मतलब बदल चुके हैं, अगेंस्ट मी मतलब मेरे अगेंस्ट, वाट अ ट्रिक क्या ट्रिक, टू प्ले मैं खेलूं, वेल यानी ठीक है, आई विल टेक मैं इसे ले जाती हूँ, द सीड मतलब यह सीड को, टू सम अदर हाउस दूसरे घरों में, एंड यानी और, एक्सचेंज मतलब बदल लेती हूँ, देम यानी उन्हें, फॉर यानी सम, अनहस्क सीड मतलब जो बिना अनहस्क्ड वाले बिना भूसे वाले सीड उसमें बदल लेती हूँ, एनी वन यानी जो कोई, विल यानी होगा, एग्री मतलब सहमत जो सहमत होगा, टू सच मतलब इस प्रकार, इन एक्सचेंज के लिए जो सहमत होगा उसे बदल लेती हूँ, एंड सो इस प्रकार, कंटिन्यूड लगातार, द सन्यासी उस सन्यासी ने कहा, मदर सांडली वेंट यानी गई, ऑफ यानी के लिए, ऑफ टू एक्सचेंज मतलब बदलने के लिए, देम मतलब उन्हें, नाव यानी अब, शी मतलब वह, हैपेंड यानी हुआ, टू गो मतलब गई, टू द वेरी हाउस मतलब उसी घर, डेट की, आई मतलब मैं, वाज यानी था, विजिटिंग मतलब मिल चुका था, डेट मॉर्निंग मतलब उस सुबह,
टू कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने के लिए, आर्म्स यानी भिक्षा कलेक्ट करने के लिए। शी सेड उसने कहा, टू द लेडीज एक लेडीज को कहा, ऑफ द हाउस उस घर की, ऑफ द हाउस यानी उस घर की, वुड यू लाइक टू चेंज क्या तुम लाइक मतलब पसंद करना, टू चेंज मतलब बदलना, दीज यानी यह, हस्क्ड मतलब साफ किए हुए, शीशम शीट मतलब शीशम के सीट को, फार के लिए, अनहस्कड मतलब बिना हस्क वो बिना साफ किए वो क्लीन करे साफ किए वाले, वंश क्या तुम इसे बिना साफ किए वाले शीशम शीट से बदलना चाहते हो। द लेडीज वह लेडी ऑफ द हाउस मतलब उस घर की, वाज यानी थी, जस्ट यानी सिर्फ, अबाउट टू मेक द एक्सचेंज मतलब बदलने वाली थी। मैं अबाउट टू यानी कि बदल के बारे में होता है दोस्तों, अबाउट यानी के लिए, बदलने के लिए, द सीट को एक्सचेंज मतलब बदलने के लिए, वेन यानी तब, तभी, हर मतलब उसके, सन यानी पुत्र ने, स्टॉप्ड किया रोक दिया, हर मतलब उस लेडी को, कोटिंग मतलब कहते हुए, फ्रॉम द कादम कमान कमांडकी के नीति शास्त्र के द्वारा कहा, मदर माता, ही वेंट ऑन और वह चला गया, देयर यानी वहाँ, मस्ट जरूर, बी यानी होगी, बी यानी होना, सम मतलब कुछ, रीजन मतलब कारण, फॉर यानी के लिए, मदर सांदली यानी माता सांदली, टू बी ट्राइंग मतलब प्रयास कर रही है, टू एक्सचेंज मतलब बदलने के लिए, दीज मतलब यह, हस्क्रिप्ट मतलब वो जो भूसे से साफ की वाले शीशम सीट उसको बदलने प्रयास कर रही है। डोंट एग्री एग्री मत होइए, टू इट मतलब इसके साथ में। वेन यानी जब, मदर सांदली माता सांदली ने, शॉ यानी देखा, देट यानी कि, शी यानी वह स्त्री, हेड यानी थी, फेल्ड मतलब फेल हो गई बदलने में, शी मतलब उसने, क्वाइटली यानी शांति से, लेफ्ट द हाउस मतलब वह घर छोड़ दिया, एंड और रिटर्न होम मतलब वापस आ गई, एंड सो इस प्रकार, कंटिन्यू मतलब वह जो पुरानी स्टोरी थी दोस्तों, यह हमारी चालू है वह स्टोरी चालू हो गई, कंटिन्यू मतलब लगातार, द सन्यासी वह सन्यासी ने कहा, देट इज वाई इसलिए, जो साधु और सन्यासी की स्टोरी चल रही थी, अब सन्यासी क्या बोलता है दोस्तों वो सुनिए, देट इज वाई इसलिए, आई सेड मैं कहता हूँ, फॉर एवरी एक्शन, देट यानी कि फॉर एवरी एक्शन मतलब हर क्रिया के लिए, देयर इज यह है, ऑलवेज यानी हमेशा, अनएक्सप्लेन्स मतलब जो बिना विस्तार के बताई गई है, एंड और, द एक्सप्लेनेशन मतलब विस्तार के साथ, फार यानी के लिए, दिस यानी यह, माउस यानी माउसेस मतलब उस चूहे का, सुपर नेचुरल मतलब बहुत अधिक चीज नेचुरल से ज्यादा होता है सुपर नेचुरल, जंपिंग यानी कूदने के बारे में, पावर यानी पावर, लाइस यानी पड़ता है, इन हिज उसके, वास्ट यानी और एकुलमेट मतलब इकट्ठा किए हुए, जो वास्ट एकुलमेट मतलब बड़ा जो जमा किया हुआ है, आप फूड मतलब वह खाना, नाउ यानी अब, यू यानी तुम, शे यानी कहो अब तुम कहो, यू डोंट नो तुम डोंट नो यानी नहीं जानते हो, वेयर यानी कहाँ से, ही कम्स फ्रॉम मतलब वह कहाँ से, कम्स यानी फ्रॉम यानी से, कि वे कहाँ से आते, वे चूहे कहाँ से है। साधु बोला, नो नहीं भगवान, नहीं भगवान, शेड द साधु साधु ने कहा, डू यू हैव अ पिक एक्स मतलब एक जो कुल्हाड़ी होती है दोस्तों खोदने की वो है क्या, आस्क्ड द सन्यासी सन्यासी ने कहा, यस हाँ, शेड द साधु उस साधु ने कहा हाँ वह कुल्हाड़ी है, आई हैव आयरन वन मेरे पास, आई हैव यानी है, एन आयरन वन मतलब एक लोहे की है, वेल यानी तब तो ठीक है, सेड द सन्यासी उस सन्यासी ने कहा, अर्ली मॉर्निंग मतलब होता है दोस्तों सुबह जल्दी, टुमारो अर्ली टुमारो मॉर्निंग कल सुबह, टुमारो यानी कल सुबह, मॉर्निंग यानी जल्दी में, बोथ यानी हम दोनों, बोथ आपस मतलब हम दोनों, विल यानी
गागी की होता है दोस्तों, फॉलो मतलब पीछा करेंगे, विल यानी गे, फॉलो पीछा करेंगे। द माउस मतलब उस चूहे के इस ट्रैक से यानी उसकी जो रास्ता है उसका पीछा करेंगे। फाइंड यानी पाएंगे, हिज होल मतलब उसके जो चूहे के रहने के होल उसे पाएंगे। एंड डिग अप मतलब खोदेंगे, डिग अप यानी खोदना होता है दोस्तों, खोदेंगे। हिज यानी उसका, स्टोर ऑफ फूड मतलब स्टोर यानी जो संचय करके रखा है, इकट्ठा करके रखा है, फूड मतलब खाना। नाउ यानी अब, व्हेन आई हर्ड दिस, वो चूहा क्या बोलता है दोस्तों, नाउ यानी अब, व्हेन आई हर्ड दिस जब वह मैंने यह सुना, वह सुना, वो चूहा बोलता है, आई थॉट मैंने सोचा, टू माई सेल्फ मतलब खुद में, आई एम मैं हूँ, डन फॉर किया है मैंने यह, वाट यानी क्या, दिस यानी यह, सन्यासी यानी यह जो सन्यासी है, शे यानी कहता है, इज यानी है लॉजिकल जैसा, वो यदि वो सन्यासी कहता है अगर वैसे लॉजिकल है। एंड और आई एम क्वाइट श्योर यदि मैं काफी, क्वाइट यानी काफी, श्योर यानी मतलब श्योर यानी होता है दोस्तों कि मैं परफेक्ट हूँ, श्योर हूँ। देट यानी कि, दे विल फाइंड वे पा लेंगे, विल यानी गे, फाइंड यानी पा लेंगे। माई होर्डिंग्स मतलब होता है दोस्तों, होर्डिंग यानी वो जो संचय करके रखा हुआ माल होता है, जमाखोरी, उसको होर्डिंग बोलते हैं। तो वो होर्डिंग प्लेस मतलब वो जमाखोरी का स्थान है, उसको जो पा लेंगे। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, सो, तो वो चूहा जो था, शो यानी इसलिए इस प्रकार, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपते हुए, विथ फियर मतलब डर से, एंड अकम्पनेड मतलब साथ हुए, बाई यानी के द्वारा, माई फॉलोअर्स मतलब मेरे जो अनुयायी है उनके द्वारा, आई यानी मैंने, एवॉइडेड मतलब अवॉइड किया, द यूजुअल वे मतलब सामान्य रास्ता, वे यानी रास्ता, होम की, एंड और लेड देम मतलब उनको नेतृत्व कराया, बाई डिवाई डिवाइस रूट यानी होता है दोस्तों भुला देने वाली रास्ता या टेढ़ी मेढ़ी रास्ता से उसमें उनको पीछा करवाया साधु और सन्यासी को। टू ट्राई यानी कोशिश की, टू मिसलीड मतलब मार्ग भटकाने के लिए, द साधु यानी वह साधु की, एंड द सन्यासी मतलब उस सन्यासी की। ऑल ऑफ सडन मतलब तुरंत क्या हुआ दोस्तों, देयर यानी वहां, राइट इन फ्रंट मतलब सही, राइट इन फ्रंट मतलब दाई सीधे दाई ओर, राइट इन फ्रंट मतलब सीधे सामने, दाई ओर सामने, आपस मतलब अपने सामने, वाज यानी था, अ बिग यानी बड़ा, टोमकेट यानी बिल्ला था, ही यानी वह, प्रोनाउंस पाउंस मतलब उछला कूदा, पाउंस यानी होता है दोस्तों उछाल कूदना। हेडलॉक यानी होता है दोस्तों सिर के बल, वह सिर के बल उछला। किल्ड यानी मारा, सम आपस मतलब कुछ हमारे, एंड इंजर्ड अदर मतलब दूसरे को क्या किया, इंजर्ड किया। दोज यानी वो, हु यानी जो, मैनेज यानी मैनेज कर सके, टू सर्वाइव मतलब जिंदा रहने की मैनेज कर लिया। रिटर्न मतलब वापस आए, टू देयर होल्स मतलब उनके जो बच गए जिंदा रह गए उनमें से वापस आए। कर्सिंग मतलब साफ देते हुए, मी यानी मुझे, ऑल द वे मतलब पूरे रास्ते भर, फॉर यानी के लिए, हैविंग यानी लेट देम इनटू दिस मतलब इस प्रकार की नेतृत्व किया जिसमें वो इंजर्ड हो गए, तो उसके लिए वह कर्स कर्सिंग मतलब कोसते हुए आ रहे थे चूहे, सभी चूहे। द फ्लोर मतलब जो नीचे का फ्लोर रहता है दोस्तों, फर्श। वाज यानी था, कवर्डेड यानी ढका हुआ, विथ यानी के साथ, द ब्लड ऑफ खून के साथ, ऑफ द इंजर्ड मतलब उन इंजर्ड जो चूहे थे उनके, एंड द डेड और मरे हुए चूहे से। इट इज ट्रू यह सत्य है, वाट जो से वैसा जो कहते हैं।
आई वॉज यानी मैं था, वेरी अपसेट यानी बहुत अपसेट, बाई यानी के द्वारा, दिस इंसिडेंट मतलब इस इंसिडेंट इस घटना के द्वारा मैं बहुत अपसेट था, एंड और आफ्टरवर्ड यानी बाद में, वेंट ऑफ मतलब चला गया, समवेयर यानी कहीं और, आई ऑन माई ओन मतलब मेरे किसी मैं किसी कहीं और चला गया। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, द विकेट सन्यासी वह दुष्ट सन्यासी, एकम्पनेड मतलब साथ लिए हुए, बाई द साधु उस साधु के साथ में, फॉलोड यानी पीछा किया, द ट्रेक ऑफ ब्लड उस रास्ते ब्लड की खून की जो रास्ता था उसका पीछा किया, सर्चिंग मतलब खोजते हुए, फॉर यानी के लिए, माउस होल्स मतलब चूहे के घर को खोजते हुए, ही चेंज ही चांस्ड मतलब उसको मौका मिल गया, टू अराइड मतलब आने का, एट द एंट्रेंस मतलब अंदर आने का, ऑफ माई होल मेरे होल में, एंड और बिगेन टू डिग मतलब शुरू किया, डिग यानी खोदना, द ग्राउंड मतलब वो ग्राउंड खोदने शुरू कर दिया, वाइल यानी इस बीच, ही वाज मतलब वह था, डिगिंग यानी खोद रहा था, ही फाउंड मतलब उसने पाया, द होल्ड होल्ड मतलब वह जो जमाखोर था, आप फूड मतलब खाने का, देट यानी कि, आई हेड बीन जो मैंने हेड बीन यानी कर रहा था, कर कर चुका था, गार्डिंग यानी रखवाली, ऑल दिस डेज मतलब पूरे दिनों से, हुज यानी जो, पोजीशन मतलब अधिकार में, मेड मी मतलब मेरे था, एक्सल्टेड यानी होता है दोस्तों ऊंचा, एंड और गिव यानी देता था, मी यानी मुझे, द एनर्जी मतलब ऊर्जा देता था, टू जंप मतलब कूदने की, एंड यानी और, रीच यानी पहुंचने की, सम डिफिकल्ट प्लेस मतलब कुछ कठिन स्थानों पर, देन यानी तब, टॉकिंग मतलब बात करते हुए, द होल्ड मतलब उस ढीक उस जमाखोर की, आप फूड मतलब खाने के, विथ देम मतलब उनके साथ, द द टू मतलब वे दोनों, रिटर्न मतलब वापस हो गए, टू द टेम्पल मतलब वो उस होल्ड ऑफ फूड मतलब उस जमा बीज था उसके साथ में वो मंदिर को लौट गए। वेन जब आई रिच्ड माई होम मैं अपने वो चूहा बोलता है मैं रिच्ड मतलब पहुंचा, माई होल मेरे छेद में पहुंचा, मेरे होल में, आई कुड नॉट मैं नहीं सका, नाट यानी नहीं, बियर यानी सहन करना मैं सहन नहीं कर सका, टू लुक मतलब देखना, एट द डिसोलेट यानी होता है दोस्तों उजड़ा हुआ प्लेस, अब उसको नहीं मैं नहीं देख सका, आई बिगेन टू थिंक मैंने सोचना शुरू किया, वाट शेल आई डू अब मैं क्या करूं, वेयर शेल आई गो कहाँ मैं जाऊं, एंड हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता हूँ, फाइंड यानी पाना, पीस ऑफ माइंड मतलब मन की शांति को मैं कैसे पा सकता हूँ, एब्जॉर्ड मतलब सोखते हुए, इन सब डूबे हुए सॉरी एब्जॉर्ड यानी डूबे हुए, इन सच थॉट्स मतलब ऐसे विचारों में, आई स्पेंड मैंने खर्च किया, अ मिजरेबल नाइट मतलब बहुत दयनीय रात निकाली, एज यानी जैसे, द सनसेट मतलब सूर्य डूबा, आई मेड मैंने बनाया, माई वे मेरा रास्ता, टू द टेम्पल मैंने उस मंदिर को, डीपली यानी गहरे रिजेक्टेड मतलब टूटे हुए दिल से, माई फॉलोअर्स मेरे जो अनुयायी थे, कम विथ मी मेरे साथ आए, विथ मी मतलब मेरे साथ आए, वेन यानी जब, ताम्रचूरा मतलब वह जो साधु था, हर्ड यानी सुना, द नोइज मतलब आवाज, वी मेड मतलब हमने बनाई, ही बिगेन यानी उसने शुरू किया, टू हिट मतलब मारना, द बेगिंग मतलब उस भिक्षा के बाउल यानी कटोरी को, विद द स्पिल्ट वो मतलब के साथ, विद यानी के साथ, स्पिल्ट मतलब टूटी हुई, बेम्बो स्टिक मतलब जो बांस की लकड़ी से था उससे मारना शुरू कर दिया। माई डियर फॉलो मेरे प्रिय फॉलोअर, सेड द गेस्ट उस फेलो माई डियर फेलो सॉरी सेड द गेस्ट उस
उस मेहमान सन्यासी ने कहा, वाई डोंट यू रिलैक्स, तुम वाई यानी डोंट यानी नहीं करते, यू रिलैक्स यानी आराम क्यों नहीं करते, एंड और गो टू बेड मतलब बेड को क्यों नहीं जाते। भगवान उस साधु ने कहा, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, द साधु उस साधु ने कहा, दैट यानी वे, विकेड यानी दुष्ट चूहे, माउस यानी चूहे है, एंड और हिज गैंग मतलब उसकी पूरी गैंग, आर यानी है, बेग अगेन मतलब वापस आ गई है, दैट इज वाई इसलिए, आई एम मैं हूँ, हिटिंग मतलब मार रहा हूँ, द बाउल इस कटोरी को, माई फ्रेंड मेरे मित्र, शेड द गेस्ट मतलब उस मेहमान सन्यासी ने कहा, विथ द स्माइल मतलब मुस्कुराहट से कहा, डोंट वरी मतलब चिंता मत करो, आफ्टर यानी के बाद, लॉसिंग मतलब खोना, हिज हॉर्ड मतलब उसका जो खजाना है, जो जमाखोरी है, आप फूड उस भोजन की, दिस माउस यह माउस यानी यह चूहा, विल यानी होगा, आल्सो भी, हैव लॉस्ट मतलब वह चूहा भी खो चुका होगा उस खजाने के साथ, उस जमाखोरी के फूड के साथ में, हिज एनर्जी मतलब उसने एनर्जी भी खो दी होगी, टू जंप कूदने के लिए, ऑल क्रिएचर्स मतलब हर जो प्राणी हैं, क्रिएचर यानी प्राणी कीड़े, रिएक्ट एंड रिएक्ट करते हैं, इन द सेम वे इसी प्रकार रिएक्ट करते हैं। तो वह चूहा वेन यानी जब क्या कहता है दोस्तों, वेन आई हर्ड दिस, वह चूहा बोल रहा है जब मैंने यह सुना, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, वेरी एनॉयड मतलब बहुत गुस्से के साथ में, चिढ़ते हुए, एंड एनॉयड यानी चिढ़ना होता है दोस्तों, एंड जम्प्ड मतलब कूदा, एट द बेगिंग बाउल मतलब उस बेगिंग बाउल पर, भिक्षा की कटोरी पर कूदा, बेगिंग बाउल पर, बट यानी परंतु, आई मिस्ड मैं चूक गया, इट यानी यह, एंड और फेल यानी गिरा, टू द ग्राउंड और जमीन पर गिर गया। वेन यानी जब, माई यानी मतलब मेरे शत्रु, हर्ड यानी सुना, मी यानी मुझे, फॉल मतलब गिरते हुए, ही लाफ्ड वे हंसे, हार्टिली यानी तो दिल से हंसे, एंड सेड और कहा, टू द ताम्रचूड़ा को उस साधु को कहा, लुक लुक हाउ फनी कितने फनी है, शी यानी देखिए, हाउ यानी कैसे, ही इज स्ट्रगिंग यानी दोस्तों होता है चौंका देने वाली, विचलित करने वाली, अबाउट यानी के बारे में, विदाउट यानी के साथ, हिज रिचेस मतलब उसके जो धनी थे, दिस यानी यह, माउस यानी यह चूहा, हैज यानी हो गया, बिकम यानी हो चुका है, एज ऑर्डिनरी मतलब बिल्कुल ऑर्डिनरी हो गया है, एज यानी जैसे कि, एनी ऑफ द अदर्स दूसरे अदर्स यानी जो दूसरे उनके जैसे ऑर्डिनरी हो गया, इन हिज गैंग मतलब उसकी गैंग में, नाउ यानी अब, गो टू स्लीप मतलब जाओ सो जाओ, एंड यानी और, लेट योर माइंड बी रेस्ट और तुम्हारे दिमाग को भी आराम करने दो, वी हैव हमारे पास, इन अवर हैंड वह हमारे हाथ में, द सोर्स ऑफ एनर्जी है, टू जंप मतलब कूदने की। वेन आई हर्ड दिस जब मैंने यह सुना, शेड माई सेल्फ मैंने खुद से कहा, यस यानी ठीक है, माई एनिमी मतलब मेरे शत्रु, इज क्वाइट राइट मतलब बहुत सही है, क्वाइट यानी काफी राइट यानी सही है, आई कैन मैं सकता हूँ, हार्डली जंप मतलब मुश्किल से कूद सकता हूँ, कर्स्ट यानी साफ देते हुए, इज यानी है, द लाइफ मतलब जिंदगी, आप द आप फॉलो मतलब पूछी जो पीछे करते हैं उनकी, हु यानी जो, डिप्राइव मतलब वंचित है, ऑफ हिज रिचेस अपने जो रिचेस मतलब जो धन से वंचित है, नाउ अब, वाइल आई वाज देयर मैं वहां था, आई डिस्कवर्ड मैंने डिस्कवर किया, देट यानी कि, माई यानी मतलब मेरे शत्रु, वाज यानी थे, कीपिंग यानी रख रहे थे, माई होल्ड मतलब मेरा जो जमाखोरी वाला जो था, आप फूड मतलब खाना, इन स्मॉल बैग एक छोटे बैग में रख रहे थे, एंड और यूजिंग इट मतलब उसका कर रहे थे, फॉर या पिलो मतलब एक तकिए के जैसा उसका यूज कर रहे थे, आई वॉज वेरी अपसेट मैं बहुत अपसेट हो गया था, बट द टाइम परंतु बाई द टाइम मतलब उस समय,
आई रिटर्न होम, मैं घर आया। आई इट वॉज मॉर्निंग, यह सुबह था। वेन यानी जब, माई फॉलोअर्स ने, मेरे जो अनुयायी थे, शॉ मी मतलब मुझे देखा। दे बिगेन टू, वो शुरू कर दिया। टू इस पर यानी होता है दोस्तों कानाफूसी करना। टू ईच अदर मतलब एक दूसरे से। ही इज यानी यह है। इनकेपेबल मतलब अब उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, यह अयोग्य है। ऑफ लीडिंग मतलब नेतृत्व करने के लिए। अश मतलब हमारी। प्रॉपरली यानी अच्छी तरह से। वाई यानी बाई फॉलोइंग हिम, उस यानी पूछा करते हुए। वी सेल हम, ये वी यानी हम, शेल ओनली यानी होंगे। फॉल अ प्रे मतलब एक प्रार्थना करने के लिए। टू द फेट कैट्स वह मोटी बिल्ली से। वाट यानी जो। इज यानी है। अ गुड यानी अच्छी। हैविंग ऑफ हैविंग अ लीडर नेता के लिए। लाइक दैट इसके जैसा। फॉर यानी के लिए। अ मास्टर यानी एक मास्टर। फार्म हूँ। वेन आई हर्ड जब मैंने यह। हर्ड यानी सुना। देम यानी तुम्हें। शे दिस यह उन्हें, यह देम यानी उन्हें। शे दिस यह कहते हुए। आई वेंट मैं गया। क्वाइटली बहुत ज्यादा। इनटू माई होल और मेरे होल में चला गया। नो बडी केम कोई नहीं आया। नियर टू मतलब मेरे पास। एंड थॉट और सोचा। टू माई सेल्फ मेरे बारे में। कर्स पुअर्टी मतलब साफ दिया। पुअर्टी यानी गरीबी का। वाइल आई वॉज थिंकिंग जब मैं सोच रहा था। दिस यानी यह। माई फॉलोअर्स मेरे जो फॉलोअर्स अनुयायी है। चोस यानी चुन लिया। अनदर लीडर यानी दूसरा लीडर। सीइंग मी देखते हुए मुझे। अटरली यानी बोलते हुए। डिसर्टेड यानी दोस्तों होता है बिना लगाव के। दे दे बिगेन टू उन्होंने प्रारंभ किया। टू मेक मतलब बनाना। फन ऑफ मी मतलब मेरा मजाक बनाना प्रारंभ कर दिया। बाई नाउ यानी अब। इट वॉज इवनिंग यह इवनिंग थी। हाफ स्लीप मतलब आधा सोया हुआ था। आई बिगेन टू थिंक मैंने बिगेन टू थिंक मतलब प्रारंभ किया सोचना। आई सेल ट्राई मैं ट्राई करूंगा। टू इंटर द टेम्पल मतलब मंदिर में इंटर करने के लिए। टू नाइट मतलब आज रात में। वाइल यानी जब। द साधु मतलब वह साधु। इज यानी है। फास्ट स्लीप मतलब गहरी नींद में सोया हुआ। एंड और। स्लोली धीरे से। ड्रैग यानी खींचूंगा। अवे यानी दूर। द पिलो मतलब वह पिल्लो। एंड और माई हार्ड ऑफ फूड मेरा जो जमा हुआ खाना था। इन दिस वे इस प्रकार। आई शेल मैं करूंगा। रिगेन मतलब पुनः प्राप्त कर लूंगा। माई फार्मर्स मतलब मेरे पूर्वजों पूर्व के स्टेटस मतलब जैसे मेरे पूर्व के स्टेटस तो वैसा प्राप्त कर लूंगा। एंड और इवन ये भले ही। आई लॉस मैं लॉस खो दूं। माई लाइफ मेरी जिंदगी। इन द अटेम्प्ट इस प्रयास में। इट विल बी वर्थ इट यह होगा योग्य इसके योग्य होगा। सो इस प्रकार। आई वेंट टू बेक मैं गया बेक। टू द टेम्पल मतलब मंदिर में गया। आई रीच्ड द बेक मैं रीच यानी पहुंचा। द बेग मतलब उस बेग के पास में। एंड स्टिल्थी मतलब धीरे से। छिप कर सॉरी स्टिल्थी यानी छिप कर। बिगेन यानी शुरू किया। टू पुल मतलब खींचना। एट इट मतलब उसे। बट यानी परंतु। समहाउ यानी कैसे भी। द साधु मतलब वह साधु। वोकअप यानी जाग गया। एंड हिट आउट मी और मुझे मारा। विथ द स्पीड मतलब लकड़ी से। बम्बू स्टिक मतलब बांस की लकड़ी से मुझे मारा। आई बाज यानी मैं था। डेस्टिनेट मतलब भाग्यशाली। टू लिव लॉन्गर मतलब जिंदा रहने की लंबे जीने के लिए। शो आई इस प्रकार इसलिए। आई मतलब मैं स्केप न बच गया। द बाउल यानी उस कटोरी के। ब्लो उस सॉरी ब्लो यानी उस प्रहार से। इट इज से ऐसा कहते हैं। यू ऑलवेज गेट आपको हमेशा पाना चाहिए। वाट्स यानी जो कुछ है। वाट
कमिंग टू यू मतलब आपको आता है, इवन यानी भले ही, द गुड्स गॉड्स यानी भगवान, कांट नहीं कर सकते, अपोज मतलब अपोज कर सकते मतलब दोस्तों होता है प्रतीक कर सकते, उसके प्रतीक की भावना, अपोजिट भावना कर सके। द लॉ नियम ऑफ द डेस्टिनी भाग्य का नियम, एंड और सो इस प्रकार, आई रिग्रेट मैं पछताता हूँ, नथिंग यानी कुछ नहीं, एंड और नथिंग यानी कुछ नहीं, स्टोनिस्ट यानी आश्चर्यचकित किया, मी यानी मुझे, वाट यानी जो, डेस्टिनी यानी भाग्य, गिव यानी देती है, मी यानी मुझे जो मुझे भाग्य देती है, नो वन के कोई नहीं, टेक अवे मतलब भाग्य से ले जा सकता है, हाउ वाज दैट वह कैसे, आस्क्ड द क्रो कौवे ने पूछा, एंड द टर्टल और उस टर्टल ने, कछुए ने, एंड और द माउस टोल्ड उस चूहे ने कहा। यह दोस्तों अगली स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ द मर्चेंट सन की। तो यह स्टोरी को अपन अगले उसमें देखेंगे दोस्तों, और यह स्टोरी अपन यहीं समाप्त करते हैं। तो बने रहिए मेरे दोस्तों मेरे साथ इंग्लिश सीखने के लिए, और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप ऐसी आशा करता हूँ अति शीघ्र इंग्लिश आप सीख जाओगे। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।